सो दीज आर द टू बाइक्स ऑफ हीरो ब्रांड, एक है स्प्लेंडर और एक है पैशन प्रो। इसी को आज हम कंपेयर करेंगे क्योंकि अप्रॉक्स इसकी जो भी कॉस्ट है, परफॉर्मेंस है और डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो जो भी कस्टमर्स होते हैं लेने आते हैं इस बाइक को, सो उनको कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि कुछ डिफरेंस है, प्राइस में कुछ डिफरेंस है, हर चीज़ में पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो आज ये वीडियो इसीलिए होगी ताकि देख सकें कि क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है। सो हम लोग सबसे पहले इसके डायमेंशंस, इसके एक्सटीरियर ग्राफिक्स के बारे में डिफरेंस कंपेयर करेंगे। फ्यूल टैंक, इकोनॉमी, प्राइस के बारे में डिफरेंस करेंगे। फिर उसका सीटिंग कैपेसिटी और कंफर्ट, और फाइनली इसकी प्राइस, सर्विस कॉस्ट और इसकी रियल लाइफ वैल्यू के बारे में कंपैरिजन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, सो यू कैन सी स्प्लेंडर में आपको ऐसी क्लासिक टाइप ऑफ हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। इसमें सिंपल यहाँ पे हीरो का लोगो है, स्प्लेंडर का जो टेक्स्ट है वो स्प्लेंडर प्लस इसमें लिखा हुआ है। हेलोजन के आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और ऐसी कुछ इसकी हेडलैम्प है। टॉकिंग अबाउट द लैम्प ऑफ द प्रो, सो यहाँ पे पैशन प्रो में आपको थोड़ी एस्थेटिक टाइप ऑफ हेडलैम्प देखने को मिलेंगे एज वेल एज द इंडिकेटर। सो जैसे ही पैशन प्रो हमेशा से थोड़ी स्प्लेंडर से एस्थेटिक और स्लीकर देखने को मिलती थी, सो एफ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। एंड नाउ आई वी टॉक अबाउट द टायर साइज। सो फ्रंट में आपको 80, 118, सो 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे एंड दीज आर द ट्यूबलेस वन। स्प्लेंडर प्लस में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट सस्पेंशन, सो यहाँ पे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें सस्पेंशन भी अच्छा खासा है, लाइक क्योंकि अगर ये मतलब जैसे हल्की बाइक है और मतलब अच्छे खासे मतलब गड्ढे वगैरह ये पास कर सकता है, कॉज ये सिटी के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ही लगभग सेम है, लेकिन जो आपको प्रो है, पैशन प्रो, उसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंजन ऑफ द बाइक, सो इंजन में इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एयर कूल्ड ये इंजन है सिंगल सिलेंडर का, ओ एच सी। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द टॉर्क एंड पावर रेशियो, सो 8 पीएस ऑफ पावर एंड अप्रॉक्स 10 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टैंक कैपेसिटी, सो टैंक कैपेसिटी ये है कि जो स्प्लेंडर है उसमें आपको थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी। स्प्लेंडर में आपको अप्रॉक्स 8 लीटर्स मिलेगी, उसमें आपको 10 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, लेकिन माइलेज जो दोनों ही बाइकों का है आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, लाइक अप्रॉक्स 65 टू 70 के एम का माइलेज जो है दोनों गाड़ियाँ निकाल के दे देंगी आपको। अब बात करेंगे इसके सीटिंग कैपेसिटी की। सो सीट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में ही सीट्स सिंगल साइड है, लाइक देयर इज नो स्प्लिट सीट। बट जो पैशन प्रो है उसमें आपको थोड़ी ब्रॉड सीट देखने को मिलेगी। सो ऐसी टाइप ऑफ सीट्स आपको पैशन प्रो में देखने को मिलेगी। पैशन लाइक स्प्लेंडर प्लस में आपको थोड़ी सी स्लीकर देखने को मिलेगी, आपको सपोर्ट, हिप सपोर्ट, थाई सपोर्ट थोड़ा कम देगा। सो इस ये थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने में मिलेगी। ग्रैब हैंडल्स की बात करें, सो दोनों में ही आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। ये स्प्लेंडर के क्लासिक ग्रैब हैंडल्स हैं और ये जो पैशन प्रो है उसके एस्थेटिक ग्रैब हैंडल्स हैं। टेल लैम्प, अगर टेल सेक्शन की बात करें, सो दिस इज द टाइप ऑफ टेल लैम्प्स ऑफ द बाइक। पीछे भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील दोनों में देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें टेल लैम्प की, सो प्रो में आपको ऐसी टेल लैम्प देखने को मिलेगी और स्प्लेंडर प्लस में ऐसी टेल लैम्प देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सो दोनों में ही बहुत सारा डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और इसमें आपको एनालॉग लाइक सेमी डिजिटल देखने को मिलेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैसेजिंग अलर्ट और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आइडल स्टार्ट स्टॉप, सो साइड स्टैंड में कट ऑफ इंजन शायद इसमें है ही नहीं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर फंक्शनैलिटी ऑफ द माइलेज, सो रियल टाइम माइलेज जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लाइक स्प्लेंडर प्लस में। प्रो पैशन प्रो में आपको रियल टाइम माइलेज वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आइडल स्टार्ट स्टॉप, सो आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी स्प्लेंडर प्लस में है, प्रो में नहीं है। स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों में देखने को मिलेगा और दोनों ही में आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। किक वाला ऑप्शन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मतलब अगर बैटरी वगैरह डाउन हो जाए तो आप इजीली स्टार्ट कर सको, सो दैट्स वाई दोनों में ही किक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इफ यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन, सो दोनों में ही आपको सस्पेंशन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे।
बट इसमें थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा ही मिलेगा, कॉज लाइक सॉरी, आपको प्रो में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा क्योंकि इसमें आपको सीट, जैसे मैंने बताया, वो थोड़ी सी स्लीकर है, सो दैट्स वाई। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बटन्स एंड ऑल, सो प्रो की बात करें, सो प्रो में आपको ऐसे टाइप ऑफ बटन्स देखने को मिलेंगे जो कि क्लासिक टाइप ऑफ बटन्स हैं। राइट में आपको i3s की टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे बटन्स देखने को मिलेगा, किल स्विच एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा टाइप का है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्प्लेंडर प्लस, सो यहाँ पे आपको ऐसे टाइप ऑफ बटन्स देखने को मिलेंगे, थोड़े प्रीमियम ये बटन्स देखने को मिल रहे हैं मुझको। और यहाँ पे न्यू स्टार्ट ऑफ i3s यहाँ भी है। ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि स्प्लेंडर ने टेक ओवर कर लिया है। और यूएसबी की पोर्ट भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, यूएसबी का पोर्ट भी है। एंड लेट्स सी कि प्रो में यूएसबी का कोई पोर्ट है या नहीं। सो प्रो में भी यूएसबी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दोनों ही गाड़ियों में लाइक यूएसबी पोर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड ग्राफिक्स की हम लोग पर्टिकुलरली अगर बात कर लें, सो क्लोज लुक में दूं तो आपको पैशन की टंकी में ऐसा कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। पैशन प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे कुछ ग्राफिक्स हैं, साइड में कुछ ग्राफिक्स हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्प्लेंडर प्लस, सो स्प्लेंडर प्लस में आपको ऐसे कुछ ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। स्प्लेंडर प्लस यहाँ इनग्रेव्ड है i3s की टेक्नोलॉजी प्लस टैंक में ऐसे कुछ ग्राफिक्स है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी इसमें आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस जो कि मैं मेंशन कर दूंगा व्हाट आर दोज। फाइनली अगर इसके प्राइस की बात करें, सो प्राइस के मामले में दोनों में ही कुछ डिफरेंस है। 83,000 अप्रॉक्स की स्प्लेंडर प्लस पड़ेगी, और स्प्लेंडर प्रो जो है, पैशन प्रो जो है, वो आपको 82 अप्रॉक्स की पड़ेगी एक्स शोरूम। सो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी वो हाई है, सो दैट्स वाई उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक ब्लूटूथ मैसेजिंग और साइड स्टैंड, प्लस उसमें आपको फ्यूल लेवल और फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, लाइक KMPL ऑफ द लाइफ KMPL। और अगर बात करें सर्विस ड्यूरेशन की, तो दोनों ही 6-6 हज़ार की सर्विस ड्यूरेशन में सर्विस होती है दोनों ही बाइकों की, और 1300 से 1000 रुपये का खर्चा आता है। सो इकोनॉमिकली भी ये बहुत फीसिबल है दोनों बाइक्स। और अगर आप कंफ्यूज हो फाइनली, तो मैं ये बताना चाहूँ कि इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपको हाई देखने को मिलेगी, बट इसमें टेक्नोलॉजी कम देखने को मिलेगी। ऑल्दो ये जो है इसका रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू द स्प्लेंडर। और प्राइस डिफरेंस भी कुछ नहीं है ज़्यादा, दोनों में 1-2 हज़ार का अंतर है। डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ बाइक जिसमें डिस्क ब्रेक हो फ्रंट में, और साथ ही साथ थोड़ी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो, बट रोड प्रेजेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यू कैन गो विद स्प्लेंडर। एंड इफ़ यू आर लाइक कि डिस्क ब्रेक ना भी हो चलेगा, बट रोड प्रेजेंस अच्छा हो, सीट कंफर्ट अच्छा हो, सो यू कैन गो विद द पैशन प्रो। So this was the final verdict of the comparison between the two bikes, and I hope you like this video. See you all in the next video. Till then, ride safe, be happy, and enjoy your life.